वंदे मातरम से ऐसे आगे निकला जन गण मन। आजाद भारत का राष्ट्रगान बनने के लिए वंदे मातरम दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन फिर जन गण मन को चुन लिया गया। वी कुमार स्वामी। जन गण मन के रूप में पहचाने जाने वाले शब्दों और संगीत से युक्त रचना भारत का राष्ट्रीय गान है, और वंदे मातरम, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उसे भी जन गण मन के साथ समान रूप से सम्मानित किया जाएगा और समान दर्जा मिलेगा। इन शब्दों के साथ संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 24 जनवरी 1950 को जन गण मन के पहले छंद को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राजेंद्र प्रसाद बाद में देश के पहले राष्ट्रपति बने। महान कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से जन गण मन को 5 छंदों में लिखा था। मूल छंद भारत के भाग्य विधाता को एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि थी। इस गीत का हर छंद भारत की अनेकता में एकता का जश्न मनाता है, इसके शानदार परिदृश्य और भौगोलिक क्षेत्रों को याद करता है। साथ ही श्रद्धांजलि देता है उस विशाल जनसमूह को जो विभिन्न भाषाएं बोलता है, विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों का पालन करता है। ये अपनी सीमाओं और अपने लोगों की रक्षा करने वाले शाश्वत महारथियों के नेतृत्व में लाखों विद्रोहों का जश्न मनाता है, और फिर अंत में देखता है भारत की भावना का जागरण, स्वतंत्र लोगों के देश में सूर्य का उदय। हालांकि उस दिन सरकार ने केवल पहले छंद को अपनाया, जिसमें देश की विविधता और व्यापकता का बखान है। इस छंद में वर्णन है दूर तक फैली हुई धरती, पहाड़ों, नदियों और समुद्र का। इस वजह से बाकी के 4 छंद लोगों ने भुला दिए। हाल में केवल कलाकारों ने इन्हें याद किया है। दूसरे छंद में भारत की बहुसांस्कृतिक विरासत और विविधता का वर्णन है। अगला छंद उन पौराणिक और हकीकत के युद्धों के बारे में है जिससे हर महान राष्ट्र को गुजरना पड़ता है। अगले छंद में बात है उन आपदाओं, महामारियों की जिन्हें इस धरती ने झेला। इसमें बताया गया है कि उस कठिन दौर में ममतामयी माता ने कैसे अपने बच्चों को सुरक्षित किया। आखिरी छंद में भारतीय सभ्यता को जगाने के लिए एक उत्साहजनक आह्वान है। जनगण मन को पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र के दूसरे दिन एक सार्वजनिक समारोह में गाया गया था। उस दिन के आधिकारिक दस्तावेज को जनगण मन अधिनायक एक देशभक्त गीत कहा जाता है। एक महीने के भीतर ही जनवरी 1912 में ये छंद बंगाल की तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। इसकी हेडिंग थी भारत विधाता। इसे ब्रह्म संगीत के तौर पर वर्गीकृत किया गया था। ब्रह्म समाज की इस पत्रिका का संपादन किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके बाद 25 जनवरी 1912 को कलकत्ता में हिंदू महीने माह के जश्न पर हुए सार्वजनिक कार्यक्रम में जनगण मन की प्रस्तुति हुई। वहां भी मार्गदर्शन खुद टैगोर का था। 1911 में पहली सार्वजनिक प्रस्तुति के बाद कुछ अखबारों ने छापा था कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में ये गीत लिखा है। जॉर्ज पंचम दिल्ली में राज्याभिषेक समारोह के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन खुद टैगोर ने इसका खंडन किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने 1939 में गुस्से से भरा एक पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था, मैं केवल अपने आप को अपमानित करूंगा अगर मैं ऐसे लोगों को जवाब देने की परवाह करता हूं जो मुझे इतना मूर्ख समझते हैं कि मैं जॉर्ज चतुर्थ या पंचम की प्रशंसा में गीत गाता हूं। इससे पहले 1937 में एक दोस्त ने टैगोर से जॉर्ज पंचम की प्रशंसा में लिखने का अनुरोध किया था। टैगोर ने उसे गुस्से में इनकार कर दिया। बाद में जनगण मन का अन्य भाषाओं में अनुवाद किया गया। साल 1919 में टैगोर दक्षिण भारत में थे। वहां उन्होंने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मदनपल्ले के थियोसॉफिकल कॉलेज में कुछ दिन बिताए। यहाँ उन्होंने गीत का अंग्रेजी में अनुवाद किया और इसे नाम दिया भारत का प्रभात गीत। एक तरफ वंदे भारत लगातार लोकप्रिय हो रहा था, वहीं जनगण मन को भी पहचान मिली। अगस्त 1941 में रविंद्रनाथ टैगोर का निधन हो गया। फिर साल बीते और भारत की स्वतंत्र सरकार पर विदेशी दूतावासों, डिफेंस सर्विसेज और दूसरी जगहों से दबाव पड़ने लगे कि आधिकारिक समारोह में हिंदुस्तान का राष्ट्रगान बजाया जाए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उनकी कैबिनेट इस बारे में कोई फैसला नहीं ले पाए, क्योंकि यह काम संविधान सभा को करना था। इसके अलावा उस समय तक राष्ट्रगान की दौड़ में वंदे भारत सबसे आगे था। साल 1947 में संयुक्त राष्ट्र में जनगण मन बजाया गया। नेहरू ने एक पत्र में उल्लेख किया कि इस गीत की बहुत सराहना हुई थी। रोचक बात है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, उसमें भी आजाद हिंद के राष्ट्रगान के रूप में यही गीत नियमित तौर पर गाया जाता।
इसकी धुन और ताल ने भी राष्ट्रगान के तौर पर इसे चुनने में मदद की। नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में ऑर्केस्ट्रा की जरूरत के हिसाब से बाद में इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। आज हम अपने राष्ट्रगान की भव्य धुन से परिचित हैं। ये हर भारतीय को झकझोरती है, उसके अंदर के देशभक्त से जुड़ती है। आजाद भारत के संस्थापकों के लिए भी ये गीत कम प्रेरणादायी नहीं था। नेहरू का मानना था कि जन गण मन में एक निश्चित जीवन और आंदोलन है। 25 अगस्त 1948 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने संसद में देश के राष्ट्रगान पर एक बयान दिया था। इसमें उन्होंने कहा, कुछ लोगों ने सोचा था कि वंदे मातरम की धुन अपने महान आकर्षण और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ विदेशों में ऑर्केस्ट्रा पर बजाने के लिए उपयुक्त नहीं है। ऐसे में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में जारी रहना चाहिए। राष्ट्रगान होना चाहिए जन गण मन। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध हिमाचल जमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।